हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया था ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया था और मैंने ये भी बोला था कि मैं आप इस वीडियो से मतलब उसके नेक्स्ट वीडियो मतलब आज के वीडियो से मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊँगा फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स लोगों के लिए जो लोग इस साल दे रहे हैं क्लैट। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ सेक्शंस जानेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है लाइक सेक्शन 378 टू सेक्शन 382 इन द इंडियन पेनल कोड आईपीसी का। जो ये 4 सेक्शन हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका स्वागत है 7 वीक लॉ गुरु में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्रिमिनल लॉ होता क्या है? क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम। क्रिमिनल लॉ से आपको जब भी आप ये पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ, तो आपके दिमाग में जब भी आप टर्म सुनते हो क्रिमिनल लॉ, तो आपके दिमाग में यही आपका सवाल होता होगा या फिर यही चीज आपको थॉट में आता होगा, दिमाग में आता होगा कि क्रिमिनल लॉ मतलब ये रिलेटेड टू एनी क्राइम। इट प्रेस्क्राइब्स कंडक्ट परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेटन करना या हार्म इंजरी पहुंचाना, हार्म करना दूसरे को, और अदरवाइज इंडेंजरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, हेल्थ, सेफ्टी या फिर हेल्थ को नुकसान पहुंचाना, एंड मॉरल वेलफेयर ऑफ पीपल इंक्लूसिव ऑफ वन सेल्फ। मोस्ट क्रिमिनल लॉ इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट, विच इज टू से दैट द लॉज आर इनैक्टेड। लॉ जो है इनैक्ट होता है लेजिस्लेचर से। अब क्रिमिनल लॉ इंक्लूड करता है पनिशमेंट और रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब लोगों को सही करना। लोगों को पहले पनिश करता है क्रिमिनल लॉ, फिर उन लोगों को सही करता है ताकि वो लोग बाद में मतलब लॉ को वायलेशन ना करे। किन लोगों को सही करता है? जो लोग लॉ को वायलेशन करता है। क्रिमिनल लॉ वेरीज अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन एंड डिफर्स फ्रॉम सिविल लॉ। सिविल लॉ अलग हो जाता है और क्रिमिनल लॉ अलग हो जाता है। क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू मर्डर हुआ, रॉबरी हुआ, डकैती हुआ, एक्सेट्रा। और सिविल लॉ हुआ जो रिलेट करता है सिविल मैटर्स लाइक प्रॉपर्टी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, एक्सेट्रा, वेयर एम्फेसिस इज मोर ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड विक्टिम कंपेंसेशन रादर देन ऑन पनिशमेंट। मतलब सिविल लॉ में आपको पनिशमेंट एंड रिहैबिलिटेशन नहीं मिलेगा, आपको वहां पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मिलेगा और विक्टिम कंपेंसेशन मिलेगा। Criminal procedure is a formalized official activity that authenticates the fact of commission of a crime and authorizes punitive and or rehabilitative treatment of the offender. Okay, अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट, that is what is theft। अब theft क्या होता है? theft आपको हिंदी में पता होगा कि theft का मतलब होता है चोरी। अब what is theft according to Indian Penal Code 1860, इस एक्ट के तहत theft का क्या डेफिनेशन है, क्या मतलब आता है? तो अकॉर्डिंग टू ये डिफाइन किया गया, आपको नोट डाउन करना, आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ये चीज डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। थेफ्ट इज डिफाइंड एज हूएवर, कोई भी इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। मैंने ये कलरफुल किया है ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट का। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। हूएवर, कोई भी इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves the property in order to such taking is said to commit theft। ये मैंने पढ़ दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज का मतलब क्या, पार्ट बाय पार्ट आपको समझना है। जैसे मैंने आपको ब्रैकेट कर दिया लाल, ब्लू, ऑरेंज, डार्क ब्लू, वायलेट या फिर पिंक, जो भी आपको समझना है। इससे वो मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है क्या पार्ट है इसमें, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसका इस डेफिनेशन में। कोई भी जो जिसका इंटेंशन है डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि कुछ ले जाना है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन आता है कोई आदमी आपके घर पे, एग्जांपल ले लीजिए। ओके, टू टेक एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक आपका टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, प्लेट, एनीथिंग, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ले जाने आता है वो, आउट ऑफ द पर्सन ऑफ एनी पर्सन, मतलब आपके वो
जो लैपटॉप है, मान लीजिए आपके पास कोई लैपटॉप है डेल का, आपका लैपटॉप है, आपका पोजीशन मतलब यू हैव द ओनरशिप ऑफ दैट लैपटॉप, तो आपके पोजीशन से अपने पास लेके और ले जाना चाहता है, अपने साथ ले जाना चाहता है विदाउट दैट पर्सन कॉन्सेंट, और बिना आपके परमिशन से या फिर बिना आपके कंसेंट, आपने कंसेंट नहीं दिया ले जाने का, मूव्स द प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी लैपटॉप को वहां से लेके चला जाता है, इज टू सेट टू कमिट थेफ्ट। सिंपल है, सिंपल है कि मीनिंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी एक आदमी, अब मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा ताकि क्योंकि आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी आदमी आता है आपके घर पे, आप सपोज एग्जांपल ले लो, आपके घर पे आया डिसऑनेस्ट इंटेंशन को लेके, कि क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन लेके, क्या आपको कोई तो मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाएगा और आपके पोजीशन से ले जाएगा और बिना आपके परमिशन के ले जाएगा और लेके चला गया, कमिट थेफ्ट। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपको मतलब जो आपको याद रखना पड़ेगा। थेफ्ट में क्या क्या डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू 378 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड्स 1860। ओके, वो पहला पार्ट आता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सेकेंड पार्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, थर्ड पार्ट आता है आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी सच पर्सन, फोर्थ पार्ट आता है विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, फिफ्थ पार्ट आता है मूव द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को मूव कर जाता है, लेके चला जाता है, इस सेट टू कमिट थेफ्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें कुछ दिया हुआ है इस एक्ट से, इस सेक्शन में। पहला एक्सप्लेनेशन आता है अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज जो धरती से अटैच्ड है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। ठीक है, लाइक आप एग्जांपल ले लो, एठो गाछ है, ओके, एठो पेड़ है ना, तो पेड़ तो उसका जड़ है धरती के अंदर, तो जब तक कि पेड़ जो है खड़ा है, ओके, तब तक वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट नहीं माना जाएगा। बट इट कम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। जैसे ही उस पेड़ को काट दिया जाता है उस एरिया से, तो वो थेफ्ट कहलाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन 2, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवरेंस में बी अ थेफ्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पेड़ को काट दोगे तो वो मतलब आपके बिना कंसेंट से कोई और आदमी आपके एरिया में आके पेड़ काट के चला गया, वो थेफ्ट बोला जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। कोई भी एक आदमी किसी एक चीज को किसी रीजन से, किसी बाय सर्टेन रीजन उस चीज को मूव करवाता है बाय रिमूविंग, कुछ मतलब जो उसका ऑब्स्टिकल आता है, जो आदमी के सामने जो भी ऑब्स्टिकल आता है उसको हटा के उस चीज को लेके जाना चाहता है, उसको मूव कराता है, वो भी थेफ्ट आएगा। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन 4, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। मतलब कि एक आदमी आया, ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन का आपको एग्जांपल आपको मिल जाएगा अगले, जब मैं थोड़ी देर बाद ही आपको एग्जांपल इसका मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 5 आता है, द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन में भी, जो भी कंसेंट जो मैंने आपको बताया कि विदाउट द पर्सन कंसेंट, मतलब आप मतलब कोई आपके घर पे आया चोरी है, मतलब आपके घर पे कोई चोर आया चोरी करने के लिए, ओके, वो आपका लैपटॉप लेके चला जाता है विदाउट योर कंसेंट, आपके कंसेंट के बिना, आपके परमिशन के बिना आपका लैपटॉप उठा के लेके चला जाता है, और वो कंसेंट एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड। द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजीशन, या तो आदमी दे सकता है पोजीशन जो जिसका ओनरशिप है, मतलब जिसका लैपटॉप है, मान लीजिए आपका लैपटॉप एक्स का लैपटॉप था, एक्स ने परमिशन दे दिया या फिर नहीं दिया,
अगर देता है तो एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस ऑथोरिटी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ा एग्जांपल्स में ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो पहला इलस्ट्रेशन आता है जो मैंने आपको बताया, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। जेड के एरिया घर के पास एक ठो जेड के जमीन पे एक ठो गाछ है, ए उसको काट देता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री। देखिए यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन आया, डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड पोजीशन। जेड के पोजीशन, जेड के पास जेड का ट्री था वो, ओके, तो जेड के पोजीशन से हटा के वो ले जा रहा है, ए काट के उसका गाछ विदाउट जेड कॉन्सेंट, जेड के परमिशन के बिना उसने गाछ काटा जेड का और लेके जा रहा है। हेयर एज सुन एज ए हैज सीवियर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, और जैसे ही इस केस में जैसे ही ए ने पेड़ काट दिया, उसको जड़ से उखाड़ दिया ट्री को, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। सिंपल। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ये जो मैंने आपको बता रहा था एक्सप्लेनेशन 4, वो आता है यहाँ पे बी में। ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट, मतलब ए ने एक डॉग है, जेड का डॉग है, जेड का डॉग के सामने रोटी ले जाता है और उसको मूव कराता है, अपने पास फॉलो करवाता है। इस एग्जांपल में आप रीडिंग कर लो, आपको यही मिलेगा कि आप किसी भी मतलब आप जेड के मतलब ए गया जेड के डॉगी के पास, ओके, और जेड के डॉगी के सामने रोटी दिखा के उसको मूव कराता है अपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के लिए, टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड पोजीशन विदाउट जेड कंसेंट। तब ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सुन एज जेड, जैसे ही जेड का जो डॉग है ए को जैसे ही फॉलो करने लगता है, ए ने थेफ्ट कमिट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सी पे। ए मिलता है एक बुलॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। ही ड्राइव्स द बुलॉक इन अ सर्टेन डायरेक्शन, वो अपने मतलब सर्टेन डायरेक्शन में बुलॉक को ले जाता है, इन ऑर्डर दैट ही में डिसऑनेस्टली, ये सोच के कि वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ सोच के कि वो ट्रेजर को हथियार ले लेगा। एज सुन एज द बुलॉक बिगिंस टू मूव, जैसे ही बुलॉक अब अपना मतलब रुका हुआ है, अगर वो बुलॉक जैसे ही उस सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, ए हैज कमिटेड द थेफ्ट फॉर द ऑफ द ट्रेजर। ओके, सिंपल। अब हम लोग आते हैं डी। ए जो है जेड का सर्वेंट है, ओके, जेड ने उसको इंट्रस्ट किया है विद द केयर ऑफ जेड प्लेट। ठीक है, फिर ए जो है वो जेड का एक तो प्लेट लेके भाग जाता है विदाउट जेड कॉन्सेंट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट। सिंपल है, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आते हैं जेड ई पे। जेड जो है जर्नी पे जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए जेड जा रहा है दुर्गापुर, ठीक है, उसने ए को बोला कि एक कीपर ऑफ वेयर हाउस है, तुम मेरा ये सिल्वर प्लेट रखो, मान लो आप सिल्वर प्लेट है, सिल्वर प्लेट तुम रखो मेरा जब तक कि मैं लौट ना जाऊं। ठीक है, बट ए जो है वो गोल्ड स्मिथ के पास ले जाता है, उसको बेच देता है। थर्ड द प्लेट, यहाँ इस केस में प्लेट जो है जेड के पोजीशन में नहीं था, तो इट कुड नॉट बी देयरफॉर टेकन आउट ऑफ, तो इस केस में जेड के पोजीशन में तो नहीं था, ये केस तो आपका यहाँ पे आ ही नहीं रहा। एंड ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया, बट यहाँ पे उसने एक और चीज कमिट किया, दो ही में हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तोड़ा है जेड का। ओके, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट एग्जांपल में, दैट इज एक ए को मिलता है जेड का एक रिंग उसके टेबल पे इन द हाउस, जो जेड ऑक्यूपाई करता है। हियर द रिंग इज इन जेड पोजीशन, यहाँ पे जेड के पास जेड का रिंग उसी के पोजीशन में, एंड और अगर ए वहां से हटा लेता है, उस टेबल से जेड का रिंग हटा लेता है, ए थेफ्ट कमिट कर लिया। आई होप कि आपका थेफ्ट से रिलेटेड जो भी आपका कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब थेफ्ट तो कर लिए, अब उसका पनिशमेंट क्या होगा वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 379 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट दिया हुआ है, जो भी कोई थेफ्ट कमिट करता है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा विथ इम्प्रिजमेंट, उसको जेल में डाल दिया जाएगा
ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म, मतलब कितना साल के लिए, विच में 3 मतलब विच जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, जिस टाइप का भी उसने थेफ्ट, जिस टाइप का भी उसने चोरी किया है, उस डिस्क्रिप्शन को समझ के वो जो इम्प्रिजमेंट है जिसको जेल में डाल दिया गया है वो एक्सटेंड कर सकता है अप टू 3 years और विथ फाइन, या फिर फाइन भी देना हो सकता है, या फिर 3 years का जेल में उसको रहना पड़ सकता है, या फिर दोनों। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। सेक्शन 380 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 डील्स विद द थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा। Whoever commits theft in any building, कोई भी आदमी चोरी करता है किसी एक बिल्डिंग में या टेंट में या वेसल में, उस बिल्डिंग में टेंट और वेसल इज यूज, और वो वेसल या टेंट या बिल्डिंग ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है, और यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, उस आदमी को पनिशमेंट दिया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल, अप टू 7 साल की सजा उसको दिया जा सकता है, एंड शैल, और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, ही विल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। ये चीज डिफाइन किया गया सेक्शन 381 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में, और यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, जो कोई भी बीइंग अ क्लर्क, या फिर वो क्लर्क है या फिर सर्वेंट है, और बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी, या फिर उसको क्लर्क या सर्वेंट के तौर पे उसको एम्प्लॉय किया गया है, अगर वो लोग चोरी करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब उसके मास्टर का किसी सर्टेन प्रॉपर्टी का कुछ चोरी करता है, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, ये भी 7 साल का सजा उसको भुगतना पड़ेगा और फाइन भी लेना पड़ेगा, ही शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। आपको सेक्शन पढ़ देता हूँ, एग्जाम्पल में बता दूंगा, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है आपको समझने में एकदम आसान हो जाएगा। तो सेक्शन है सेक्शन 382, ये लास्ट पार्ट है ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज, जो कोई भी थेफ्ट कमिट करता है हैविंग अपना प्रिपरेशन करके आया है फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और इंजरी और रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट और ऑफ रिस्ट्रेंट टू एनी पर्सन, को किसी को भी, in order to committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Okay? अब मैंने ये पढ़ दिया सेक्शन। अब एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में आप सपोजिटली आप मान लो कि आपके घर पे चोरी होने वाली है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, ए कमिट्स थेफ्ट ऑन जेड ऑन प्रॉपर्टी इन जेड पोजीशन, मतलब जेड के पास जो प्रॉपर्टी मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, तो ए जो है उसके एक्स प्रॉपर्टी में एंटर करता है, ठीक है, और थेफ्ट कमिट करने के दौरान उसके पैंट में या उसके पास एक लोडेड पिस्तौल है, और उसने किस पर्पस के लिए रखा है कि अगर जेड इन केस जेड अगर उसको रोकना चाहे, क्योंकि जेड का प्रॉपर्टी अगर जेड आके उसको रोकना चाहे तब उस जेड को हर्ट कर सकता है। इन केस जेड शुड रेजिस्ट, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको और भी क्लैट से रिलेटेड वीडियोस अभी मिलते रहें आपको रेगुलरली। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल एक्सेप्शंस इन इंडियन पेनल कोड 1860, जो आपका क्रिमिनल लॉ का लास्ट पार्ट आएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और कुछ सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।